का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। छत्तीसगढ़ 25 वर्ष का हो गया है। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस का जो है पूरा जलसा हो रहा है और ऐसे में हम आपको दिखाएंगे 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने क्या कमाया है, आगे क्या कमाया जा सकता है, छत्तीसगढ़ का कितना विकास हुआ है, कितना आगे विकास की ज़रूरत है, क्या पाया है, क्या खोया है, ये तमाम विषयों पर हम आज आपको दिखाने वाले हैं। ये पोस्टर देखिए, छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की यात्रा। तो हम आपको चलिए दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे जो है शून्य से आगे बढ़ा है और 25 सालों में जो है क्या मिला है। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं, लोगों की बहुत भीड़ है और इस भीड़ में लोग देखना चाह रहे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा है और आगे की क्या प्लानिंग है। जैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमेशा कहते हैं कि 2047 तक का छत्तीसगढ़ का अंजोर विजन प्लान है। तो 25 सालों में क्या पाया, आगे क्या प्लान है, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। चाहे वो कल्चर संस्कृति की बात हो, चाहे वो सामाजिक धार्मिक स्वास्थ्य शिक्षा, इन तमाम विषयों पे जो है हम बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं लाइव सेल्फ डिफेंस, यानी कि आजकल हम देखते हैं हमला बहुत होता है। कोई कहीं जा रहा है, अचानक से जो है कहीं चाकूबाजी हो जाती है, महिलाओं से जो है हमला हो जाता है। तो इस पे हम देख रहे हैं कि इनसे ही हम बात करेंगे। ये जो है लाइव सेल्फ डिफेंस कैसे सिखाते हैं आप लोग, क्या है इसमें? जय हिंद, मैं दिलीप कुमार, मैं मार्शल आर्टिस्ट 10th डाउन ब्लैक बेल्ट। अभी हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली इसके लिए एक तैयारी किया है जो सेल्फ डिफेंस महिलाओं को बहुत ज़रूरी है। उसमें हम ये बता रहे हैं कि जो अवेलेबल आर्टिकल्स हैं जैसे कि पेन है, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल है, डायरी है, वाटर बॉटल है, हेयर टेकर है, इसको कैसे हथियार बना के इस्तेमाल करना है। जैसे सपोज़ के लिए ये नाइफ से अटैक कर रहे हैं, वो पे नाइफ पर एम्प्टी हैंड से ये लॉक करके इस खंदे का तोड़ते हुए ये हो गया, इनके पास हथियार है। सो नाइफ वर्सेस एम्प्टी हैंड्स। ये देखेंगे आप, ये हमारे साथ रोशनी सिंह है जो प्रयागराज से आया है, इनके 3 बच्चे हैं, सेल्फ डिफेंस को प्रमोट कर निकला है। रिलैक्स। इस तरह जितने भी महिलाएं हैं उनको हम एक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि वेट रिलैक्स। जैसे कि मान लीजिए देखिए कि इनके हाथ में तो चाकू है, अचानक कोई महिला घूमने निकली है तो उनको किन चीज़ों से जो है अपने आप को बचाव करना चाहिए? उनको सबसे पहले ये देखना है कि उनके पास अवेलेबल आर्टिकल क्या चीज़ है। सबसे पहले होता है मार्शल आर्ट्स में विल पावर। अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग है तो कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो वो अपने आप से फाइट करके बाहर आ जाएगा। अब ये जैसा दुपट्टा है, ये हथियार है, तो ये कैसे अपने आप को सेव करेंगे? ये आना चाहिए, मतलब हमारा क्योंकि विल पावर अगर डेवलप हो गया, छोटे से बच्चे भी अपने आप को सेव कर सकते हैं। अब दूसरा अटैक करना बताना। तो क्या जैसे हम कहीं घूमने निकले हैं और हमारे पास जैसे ज़्यादातर लड़कियों के पास दुपट्टा है, बैग है, क्रेडिट कार्ड है, गाड़ी की चाबी है, क्या इससे अपने आप की रक्षा की जा सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि मेरे तरफ टर्न होना, सामने आना। जैसा कि ये मेरे पास ये की रिंग है, सबके पास अवेलेबल रहता है, और मोबाइल है, सबके पास रहता है। इसको कैसे हथियार बना के वाइटल पॉइंट में यूज़ करना है। अब एक डेमो मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए इनके पास नाइफ है और मेरे को मालूम है कि अपने आप को बचना है क्योंकि चाकू शरीर को काट सकता है। तो मैं इस चाकू को अपने की रिंग को हथियार बनाते हुए जैसे ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मैं इससे शील्ड एंड अटैक करूँगा। जैसे अटैक, ये मैंने रुका वार। देखिए एक एक चीज़ पे हम दिखा रहे हैं कैसे जो है अपने चाबी से, चाकू से हमला को रोका जा सकता है। एक चाबी आपका हथियार बन सकता है। ये तमाम जो है ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है क्योंकि हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं। 25 वर्षों की यात्रा की बात किए तो भाई 25 वर्षों की यात्रा में ये भी तो है महिला सुरक्षा। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैसे उनको ट्रेंड किया जा रहा है, कैसे अचानक हमले से उनको जो है बचाने के लिए सशक्त नारी, सुरक्षित नारी जो स्लोगन है उसमें जो है कैसे वो अपने आप की रक्षा करे, वो सब चीज़ों का जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अगर हम कुल मिला के हम बात करें तो ये जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, मार्शल आर्ट्स के लोग हैं और ये लोग सिखा रहे हैं कि कैसे आपके ऊपर हमला होता है तो कैसे अपने आप की जो है रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको और भी आगे दिखाते हैं कि जो 25 साल की यात्रा है तो छत्तीसगढ़ ने 25 सालों में क्या पाया है और आगे क्या कुछ प्लानिंग है। जब बात 25 साल के विकास यात्रा की हो तो ऐसे में महिलाओं को भूला नहीं जा सकता क्योंकि आधी आबादी की बात है। तो महिला बाल विकास है, उसके यात्रा को समझते हैं कि क्या 25 सालों में बदला है और महिलाओं के लिए किस तरह से काम धाम हुआ है। तो ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्टॉल है महिला बाल विकास का और यहाँ पे जो है हम आपको बताएंगे कि 25 सालों में महिलाओं को लेकर क्या काम धाम हुआ है। मैडम, ये अगर हम 25 साल की यात्रा की बात करें तो किस तरह बदला है महिलाओं के जीवन में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र की बात हो?
इन 25 सालों में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो है बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही है। इन स्कीम से जो है जहां हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, बच्चों के लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और लगातार इसमें कुपोषण में कमी आ रही है, साथ ही साथ महिलाओं को हम सशक्त कर रहे हैं। तो सारे क्षेत्रों में हमने बहुत काम किया है, चाहे बाल विवाह की रोकथाम हम कर रहे हों, चाहे महिलाओं को सशक्त कर रहे हों, चाहे बच्चों को पोषण की बात कर रहे हों, सारी चीज़ें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 25 सालों में जब हम बात करते हैं अपने 25 सालों के विकास की बात करते हैं तो सन 2000 में हमारे पास 21,000 आंगनवाड़ी केंद्र थी। आज जो है हमारे राज्य में 52,575 जो आंगनवाड़ी केंद्र हमारे राज्य में हैं। साथ ही साथ जो है हम लगभग 23 लाख बच्चों को जो है हम लाभान्वित कर रहे हैं पूरे राज्य में। इसके साथ में सारे कुपोषण का प्रतिशत भी जब हम देखते हैं अपना, तो हमारा कुपोषण का प्रतिशत हमारा 50% के ऊपर कुपोषण था। आज हमारा कुपोषण का परसेंटेज जो है बहुत तक की बात है। और भी जो महिलाएं हैं उनसे हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो है महिलाओं को जो है विकास के काम जो चार दीवारियों में थे उनको निकाल कर आज जो है एक व्यवसायिक रूप देना, ये तमाम काम हो रहा है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो है रेशियो की बात करें 2025 में और 2001 में कहाँ सुधार दिखाई दे रहा है, कितना देश में के में? जी, यदि मैं 25 वर्षों में सुधार की यदि बात करती हूँ तो 25 वर्षों में पोषण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए बहुत काम हुआ है। साथ ही साथ बच्चों को खान पान की चीज़ों में हमको किन चीज़ों का हैबिट्स बनाना चाहिए उस पर सुधार हुआ है। बाल विवाह के रोकथाम पे हमने बहुत काम किया है। घरेलू हिंसा के जो प्रकरण हमारे जो भी होते हैं उन घरेलू हिंसा के प्रकरणों पे बहुत कमी आई है। लगातार विभागीय योजनाएं ऐसी हैं, जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर हमारा होने के बाद एक ही छत के नीचे हम स्वास्थ्य सुविधा, हम कानूनी सुविधा और पुलिस की सुविधा, सारी सुविधा हम एक छत के नीचे हम देते हैं। उसके होने से बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हुई हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमारी जो संस्थाएँ हैं जहाँ बच्चे रहते हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ बच्चों के बच्चे रहते हैं, जहाँ बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। बालिका गृह, बाल गृह, ऐसी संस्थाएं हमारी हुई हैं, विकसित हुई हैं, जहाँ जिनके माता पिता नहीं है वो बच्चे वहाँ रह करके बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो वो भी एक संस्था हमारी डेवलप हुई है। इसके अतिरिक्त जो है यदि हम देखते हैं तो बाल विवाह की रोकथाम के लिए हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। और अभी वर्तमान में हमारे जो अक्टूबर में जो है 192 ग्राम पंचायत और 13 नगरीय निकाय रायपुर जिले में जो है बाल विवाह से मुक्त हो चुके हैं। ये समाज में एक कुरीति हम देखते हैं कि बाल विवाह को लेकर, तो इसमें किस तरह से काम करते हैं? क्या अब भी बाल विवाह के मामले आते हैं या 2025 21वीं सदी की बात होती है तो लोग जागरूक हो चुके हैं? जागरूकता के लिए पूरे दिन मतलब हर दिन हम रोज़ नई नई पहल कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। हालांकि अभी भी कुछ गिनी चुनी जगह पे बाल विवाह की शिकायत आती है, पर क्योंकि अब हम लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं तो हम उसके लिए तत्पर वहाँ पे पहुँच के लोगों को समझाते हैं और बहुत हद तक हम लोग अब कंट्रोल इस पे कर चुके हैं। 25 साल के यात्रा हम दिखाते हुए अब समाज कल्याण पहुंच चुके हैं और समाज कल्याण में हम दिखाएंगे कि किस तरह से 25 सालों में समाज का कल्याण हुआ है। तो मैडम, सवाल यही है कि 25 सालों में क्या बदला है? बिल्कुल, समाज कल्याण विभाग की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से यह विभाग दिव्यांगजनों के लिए और पेंशन हितग्राहियों के लिए जाना जाता है। और इन 25 सालों का जो सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको बताऊंगी कि राज्य में 22.5 लाख लोगों को हम पेंशन देते हैं, विभिन्न 6 प्रकार के पेंशन देते हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए। और दिव्यांगजनों की अगर मैं बात करती हूँ तो 21 प्रकार के आज की स्थिति में हम स्कूल चला रहे हैं, जिसमें हमारे मूक, बधिर, ब्लाइंड बच्चे, बौद्धिक मंदता के बच्चे वो एडमिशन लेते हैं, जिनको कि छात्रावास, रहना, खाना पीना, वस्त्र हम सब निःशुल्क देते हैं। इसके अलावा हम 48 NGOs चलाते हैं, ग्रांटेड NGOs है जो इन बच्चों के लिए स्कूल और स्कूलिंग की व्यवस्था करते हैं। तो निश्चित रूप से काफ़ी बदलाव आया है। आज का भी स्टॉल देख सकते हैं, हम नशा मुक्ति केंद्र पे हम बात कर रहे हैं, ये हम लोगों को बता रहे हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम सभी जानते हैं नशा नाश का जड़ है, लेकिन अगर उनको छुड़ाना है तो बहुत मशक्क़तें होती हैं। जी, इसके लिए काफ़ी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो हमारे राज्य में हमने इन 25 सालों में 26 नशा मुक्ति केंद्र, लगभग हमारे 25 जिलों में है 26 नशा मुक्ति केंद्र। तो ये नशा मुक्ति केंद्र हम चला रहे हैं जिससे कि हम लोगों को नशा मुक्ति की ओर अग्रसर कर रहे हैं, उनको हम काउंसलिंग दे रहे हैं। और मैं एक बहुत अच्छी और योजना के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि आज आप स्टॉल में देखेंगे भी, तीर्थ दर्शन योजना, माननीय मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। हम हमारे यहाँ के जो बुजुर्गगण हैं, जो वरिष्ठगण हैं, उनको हम तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। 19 प्रकार के हमारे तीर्थ स्थान है पूरे भारतवर्ष में, जहाँ हम समय समय पर हमारे बुजुर्ग यात्रियों को और विधवा महिलाओं को हम ले जाते हैं और उनका तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। ये 25 साल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि लोगों का एक रहता है कि अपने जीवन काल में एक बार तीर्थ दर्शन करें। तो देखिए, हम आपको जो आज दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने 25 सालों में क्या पाया,
तो बात है यहाँ पे दिव्यांगजन जिन्हें तिरस्कृत रूप से देखा जाता है, तिरस्कार कर दिया जाता है, उसको संभाला जाता है, उनको जो है अपने पैरों में खड़ा करने का काम होता है। और बात करें अलग अलग योजनाओं को, नशा को लेकर एक बड़ा काम हो रहा है। तो चलिए और भी विभाग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से 25 सालों में छत्तीसगढ़ बदला है। शिक्षित व्यक्ति अपने कई पीढ़ियों को जो है आगे बढ़ाने का काम करता है और समाज को भी जो है आगे बढ़ाता है। ऐसे में हम बात करें शिक्षा विभाग की, तो 25 सालों में शिक्षा विभाग की क्या भूमिका है और कैसे शिक्षा विभाग में विकास हुआ है उसको भी समझते हैं। मैडम, 25 सालों का जो हम यात्रा देखते हैं तो शिक्षा विभाग कहाँ पहुँचा है और क्या क्या बदला है? जी, ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 में जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी उपलब्धि जो आई है शिक्षा विभाग में, व्यावसायिक शिक्षा को लेकर है। यहाँ पर जो बच्चे जो स्कूलों में सीख रहे हैं कक्षा 9वीं से 12वीं, वर्तमान में 10 ट्रेड यहाँ पे संचालित होते हैं और उसमें बच्चा जो है जो रोजगार मुखी पढ़ाई उपलब्धि है। और इस उपलब्धि की मैं बात करूं तो सीधा रोजगार के तलाश में घूमने वाला युवा रोजगार देने वाले अगर बनते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि है। अब उल्लास जो है कठपुतली के माध्यम से जो है करते हैं। ये जो है उल्लास, मतलब इसका उद्देश्य यही है कि हर कोई शिक्षित हो। जी, उल्लास में 15 वर्ष से अधिक के लोगों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। ये केंद्र से संचालित योजना है और इसमें जो किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह गए हैं लोग, ऐसे लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा में पुनः जोड़ने का प्रयास उल्लास कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। ये इसका समय समय पे नाम बदला है, कभी बूढ़ा पढ़ाई बोला जाता था, कभी रात की पढ़ाई, ऐसा कुछ नाम होता था। हाँ, अभी उल्लास नवभारत साक्षरता है, पहले साक्षर भारत से कार्यक्रम से चलता था। इस सालों में इसका कितना बेनिफिट देखने को मिल रहा है? सर, अभी कुछ तो यानी टारगेट मिलता रहता है हम लोगों को। अभी अपने छत्तीसगढ़ को 10 लाख का टारगेट था, 2027 तक कंप्लीट करना था और फिर 2030 तक पूरा साक्षर छत्तीसगढ़ करना है हमें। तो अभी कितना % हो चुका है? अभी तो बचा है 80% हो गया है। 80% हो गया, 20% के लिए काम जारी है। जी, ये जो 25 साल के हम विकास को देखें, आज रजत जयंती हम मना रहे हैं, तो उसको लेकर के आप किस तरह से देखती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस 25 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ वह पहला पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता था, पलायन से राज्य कहलाता था, नक्सलवाद का राज्य कहलाता था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ ने 25 साल में अपनी उपलब्धि पूरे देश के सामने चर्चा के विषय में रखी है। उस समय की आबादी लगभग 2 करोड़ समथिंग होती थी, आज 3.25 करोड़ से ज़्यादा छत्तीसगढ़ की आबादी है। चाहे छत्तीसगढ़ में सीमेंट की हो, पावर की हो, स्टील का हब बन चुका है। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, चाहे वो गांव के अंदर बात करूं, दूरस्थ वनांचल क्षेत्र की बातचीत करूं अगर मैं, तो चाहे वह हमारे लिए आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा हो या इधर जसपुर हो, कोरिया हो, चारों तरफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के साथ में हर व्यक्ति की कैपिटल इनकम भी बढ़ी है। व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति एक है लेकिन पहचान दो है, नेता और अभिनेता। पहले किससे बातचीत करें? आप देखिए, तो उत्सव का अवसर है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, कलाकार के रूप में, दोनों रूप में उत्सव मनाने का दिन है और सभी को, मैं समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर एक हम अभिनेता से बात करें तो सीधा सीधा एकदम जो है नेता के लिए अच्छा है, तो कुछ कलाकार आप हैं तो कुछ ऐसे बधाई जनता आपसे उम्मीद कर रही है। भारत के गौरव अतीत पर गहरी अपनी ये जड़, सुख शांति धन्य धरा तू अनंत शिखर पर चढ़। जय जय हो छत्तीसगढ़, जय जय हो छत्तीसगढ़, जय हो जय जय हो जय छत्तीसगढ़, जय हो जय जय हो जय छत्तीसगढ़। अब सवाल कर लेते हैं अब एक नेता से। अगर हम बात करें, आप 2 साल से जो है अब लगभग विधायक हैं, तो क्या लगता है कि 25 सालों में क्या उपलब्धि रही, आगे किस तरह से आपका प्लानिंग रहेगा? देखिए, 25 सालों में जो छत्तीसगढ़ एक मजबूत
और एक युवा प्रदेश के रूप में पूरे विश्व में पहचान बनाई है, वो विशिष्ट पहचान है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ विकास के कार्य हुए हैं वो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिस तरह से ग्रोथ रेट है छत्तीसगढ़ का विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में हमारी स्थायी सरकार रही 15 साल, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में काम किए। अभी हमारे विष्णुदेव साय जी उस छत्तीसगढ़ को और सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। तो और ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार लाई है जो छत्तीसगढ़ में हर छत्तीसगढ़िया के जीवन स्तर को बहुत ऊपर तक लेके जाने वाली है। तो निश्चित तौर पे एक विशिष्ट पहचान छत्तीसगढ़ ने बनाई है। संस्कृति व्यक्तियों की पहचान होती है, अगर ये न दा गया ये तो पूरा ऐसा हो जाएगा कि पूरा वो संस्कृति और उस परंपरा के लिए, तो सरकार को इसमें आगे किस तरह से काम करने की जरूरत है और काम हुए उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ कला और संस्कृति हमारी प्राथमिकता है, हमारी पहचान है। छत्तीसगढ़ का गीत, संगीत, नृत्य, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, तीज त्योहार सब हमारी पहचान है और इसको संरक्षित करने का काम निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी और कर रही है। छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा अभी हम जो है सरकार के तमाम मंत्री, विधायक और विभाग के लोगों से बातचीत करके आपको जो है बताया। अब जो है आम जनता से पूछते हैं कि जो सरकार का जो कथनी और करनी है उसमें कितना अंतर है। छत्तीसगढ़ के विकास की बात है, 25 साल में क्या बदलता देखे हो आप? छत्तीसगढ़ में क्या बदला है? सर वैसे देखा जाए छत्तीसगढ़ में शुरुआत से ही मतलब छत्तीसगढ़ एक उन्नत राज्य रहा है। जब हम लोग एमपी से जब अलग हुए थे उस वक्त जो छत्तीसगढ़ की परिस्थिति थी और आज की जो परिस्थिति है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इन सब चीज़ों में हमारे मतलब जो जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं उन्होंने बहुत ही उन्नत कार्य किया है। और जितने भी नेतृत्वकर्ता आए हुए हैं, चाहे रमन सिंह जी हों, उसके बाद भूपेश बघेल जी हों, या फिर उसके बाद जो हैं अभी जो वर्तमान में सीएम साय जी हैं, उन्होंने उन्नत कार्य किया है। और सर हम हर क्षेत्र में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्यानिकी हर विभाग में जो है हम लोगों ने बहुत मतलब ग्रोथ किया है। तो ये ग्रोथ जो है लगातार देखते मिलते आ रहा है। गाँव को ज़्यादा ज़रूरत होती है शिक्षा, नौकरी, रोजगार और स्वास्थ्य, कहाँ पे देखते हैं इसको? सर देखिए, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूं तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में अभी के डेट में थोड़ा सा हमें जो है ना थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग सच्चाई बोलूं कि ना बोलूं? नहीं देखिए देखिए क्या कैमरे के सामने है तो फिर थोड़ा सा एक लिहाज में रह के बात जो अपनी रखनी पड़ती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में ना थोड़ा सा जो है मतलब अभी थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। वैसे हमारे अभी जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है 5000 शिक्षक भर्ती के लिए, और मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो भर्ती निकालें ताकि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको और उनके परिवार वालों को जो है ना रोजगार मिले। जी, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। परिवार के लोग हैं, रुकिए आपसे जानेंगे, आप 25 साल पहले कैसे देखते थे छत्तीसगढ़? क्या विकास हुआ है? क्यों, कुछ बदला है? रोड, सड़क, नाली? सब बदला है। क्या बदला है? सब बदला है, रोड, सड़क, पानी, जल, सभी चीज़ बदला है। व्यवस्था मिल रही है? हाँ, बहुत अच्छा है। पढ़ाई की व्यवस्था बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया है। तो देखिए, जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत करके जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अभी काम करने की ज़रूरत है, किस क्षेत्र में जो है आवश्यक है। क्योंकि 25 सालों का हमने तस्वीर दिखाया, 2047 तक अंजोर जो है कार्यक्रम रखा गया है। कुछ परिवार के लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो 25 साल में आप लोगों ने कैसा देखा छत्तीसगढ़ को? कुछ बदला है? हाँ, अच्छा बदला है। विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। हाँ, क्या क्या विकास हुआ है, कुछ बता पाएंगे? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज़ है। सब चीज़ है। हाँ, जरूरत क्या है? कुछ आवश्यक है कि सरकार को किस में काम करना चाहिए? अभी जो बिजली बिल है वो बहुत आ रहा है, वो ना उसका थोड़ा सा ना कमी करना चाहिए। बिजली का झटका लगा। हाँ, और ना जो जातिवाद देख रहे हैं ना उसमें ना आरक्षण नहीं मिल रहा है, ओबीसी वाले को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आरक्षण चाहिए, बंद करना चाहिए उसको। हाँ, सबको नॉर्मल रखना चाहिए ना, सबको एक बराबर पूरा। हाँ, एक बराबर करें, किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत जी, पढ़ाई के क्षेत्र में सभी बच्चे को ना एक समान देना चाहिए। जैसे जिसका मार्क है सभी मार्क वाले को एक साथ, जाति वाला नहीं करना चाहिए। उसमें भी दिक्कत होती है। आप सामान्य हो तो ज़्यादा पढ़ो, ओबीसी हो तो कम पढ़ो, और ST SC हो तो और कम पढ़ो। बच्चे लोग का ना स्वाभिमान गिर जाता है इससे। हाँ,
ज़रूरत है तो समाज में एकता लाने की, चाहे वो अब जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है पीछे हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण सिस्टम जो बनाया था, लेकिन अब राजनीति का जो है भेंट चढ़ गया है और आज़ादी के आज इतने साल बाद भी आरक्षण सिस्टम लगातार चल रहा है। तो वही बातचीत चल रहा है कि किस तरह के और आगे छत्तीसगढ़ में काम करने की ज़रूरत है, वही हम लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ को आप किस तरह देखते हैं 25 साल में, और आगे क्या काम करने की ज़रूरत है आपके नज़रिए में? बता बेटा, क्या काम करने की ज़रूरत है? किसमें? छत्तीसगढ़ में बहुत सारी काम करने की ज़रूरत है। जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में देख सकते हैं कि बिल्डिंग बन रही है, तो वो अभी छत्तीसगढ़ में उस चीज़ की कमी है, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। और जैसे गांव वगैरह के रोड हैं, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, साल में एक बार देखना भी चाहिए। वही, थैंक यू। सड़क की समस्या होती है? हाँ, सड़क की बस। तो देखिए, लोगों से बात कर रहे हैं, परिवार सहित लोग यहाँ घूमने आए हैं, बातचीत का दौर जारी है। कहाँ से आए हो? देवदा। क्या हालात है आपके यहाँ? छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है? हो रहा है। हाँ, आपके गांव में हो रहा है? हाँ, गांव में तो नहीं हो रहा है भैया। नहीं हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में तो गांव ही है, और गांव ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में शहर की अपेक्षा। तो गांव ज़्यादा है तो गांव क्या काम करने की ज़रूरत है आपके गांव में? वो पूरा रोड का कंक्रीट करना आना पड़ा है, स्कूल भी नहीं है और क्या पानी है, भी नहीं है। हाँ पानी भी नहीं है तो सर। आगे अभी इसमें काम करने की ज़रूरत है। हाँ, तो देखिए, लोगों के बीच जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या क्या जो है काम करने की आवश्यक है। चूँकि 2047 तक का विज़न अंजोर छत्तीसगढ़, उसमें सरकार ने अपना प्लान कर लिया है, लेकिन लोगों का व्यू क्या है? क्योंकि 25 सालों का विकास तो आपको पता है कि कहां से कहां तक का सफ़र है, वो हम आपको दिखाए भी हैं। कुछ परिवार हैं, उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं कि जो है छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। परिवार के साथ जो है राज्योत्सव देखने पहुँचे। जी हाँ। 25 सालों में छत्तीसगढ़ को कहाँ देखते हैं? जितना विकास होना चाहिए था वो हुआ है? हुआ है, लगभग हुआ है, कोई दिक्कत जी। मान लेते हैं सर? हाँ, नहीं मान लेते हैं, नहीं हुआ है। अच्छा। काम हुआ है। पहले 2000 जब गठन हुआ था उससे में से अभी तक में काफ़ी बदलाव आया है। हाँ। तो आगे क्या काम करने की ज़रूरत है? किस क्षेत्र में सार्वजनिक मतलब आगे का देखें? मैं तो बोलूँगा रोजगार के क्षेत्र में और ज़्यादा काम की ज़रूरत है। हाँ, मतलब वो दिखावा अलग चीज़ है, पेपरों में अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी उसमें काम करने की ज़रूरत है। हाँ, बाकी चीज़ों में तो जो हो रहा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं को लेकर बात करें तो बात तो बड़ी बड़ी होती है, आधी आबादी की बात होती है। किस क्षेत्र में काम करना चाहिए महिलाओं को लेकर? महिलाओं को ऐसे तो शिक्षा का वो करना चाहिए, शिक्षा अच्छा देना चाहिए। अच्छा देना चाहिए, और थोड़ी सी संस्कार भी जरूरी है। संस्कार भी जरूरी है। आजकल के लोगों को थोड़ा सा, आजकल की जो लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा लेके होता है कि पहनावा ओढ़ावा में भी थोड़ा सा, घर में रहो तो थोड़ा तरीका से रहना चाहिए, इस टाइप का कुछ। कैसे देखते हैं आगे के छत्तीसगढ़ को आप? 47 तक कैसे होना चाहिए? विकसित होना चाहिए। जो अभी रोड रास्तों में जो खराबी है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों में कमी आए, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसके लिए सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोग जागरूक रहें कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, हमको कि उसमें क्या सहयोग करना है, ताकि हम आगे सरकार के लिए और सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। मतलब कर्तव्य, अधिकार की बात करने वालों को अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना। हाँ, बिल्कुल, अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं विकास को लेकर, तो हम आपने हर कैटेगरी में जाकर आपसे हमने दिखाया, हर वर्ग के पास पहुंचे और ये बताने की कोशिश किया कि छत्तीसगढ़ में 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने क्या कमाया है, छत्तीसगढ़ के लोगों का कितना विकास हुआ है और आगे छत्तीसगढ़ में क्या काम करने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के लोगों की आज भी ज़रूरत सड़क है, पानी है, और अगर हम बात करें तो शिक्षा और रोजगार, इन क्षेत्रों में सरकार को ज़्यादा काम करने की अपील जनता के द्वारा की जा रही है। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जोहार।